पानी से स्वास्थ्य संकट, 8 मौतें, 62 से अधिक अस्पताल में भर्ती इंदौर, मध्य प्रदेश। 3 जनवरी 2026 मध्य प्रदेश के आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र इंदौर में पानी की गंभीर गुणवत्ता समस्या ने स्वास्थ्य संकट पैदा कर दिया है। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बीते 2 दिनों में दूषित पानी के सेवन से 8 लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से अधिक लोग विभिन्न अस्पतालों में गंभीर हालत में भर्ती हैं। घटना का प्रारंभ शहर के विभिन्न इलाकों में पानी का रंग बदल गया था और उसमें गंदगी की मात्रा बढ़ने लगी थी। स्थानीय नागरिकों ने शुरुआत में इसे मामूली समस्या समझा, लेकिन पेट दर्द, उल्टी और दस्त जैसी शिकायतों के बढ़ते मामलों ने स्थिति को गंभीर बना दिया। स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत पानी के नमूने एकत्र कर लैब में परीक्षण के लिए भेजे। प्रारंभिक रिपोर्ट में यह पाया गया कि पानी में जीवाणु और हानिकारक तत्व मौजूद हैं, जिसे शहर में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया। प्रभावित इलाके सिविल लाइंस क्षेत्र में सबसे अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। यहाँ के लगभग 65 घरों में परिवारों के सदस्य उल्टी और दस्त से पीड़ित पाए गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि पानी का रंग बदल गया था और उसमें गंध भी आने लगी थी। बोतलबंद पानी की मांग इतनी बढ़ गई कि कई दुकानें खाली हो गई। राजेंद्र नगर में बच्चों और बुजुर्गों में पेट संबंधी बीमारियों की संख्या बढ़ी है। अस्पतालों में लगभग 40 बच्चों को भर्ती करना पड़ा। कई परिवारों ने बताया कि यह पहला अवसर है जब उन्होंने पानी पीने को लेकर इतनी चिंता। बैरवा कॉलोनी के नागरिक रात दिन पानी की कमी और दूषित पानी के डर में तनाव में हैं। स्थानीय पंचायत ने एनजीओ की मदद से फिल्टर टैंकर लगाए हैं, लेकिन अभी भी कई परिवार सुरक्षित पानी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सौर पिपलिया पिपलिया इलाके में पानी का रंग और गंध अचानक बदलने के कारण नागरिकों में डर फैल गया। यहाँ के लोग रात भर पानी की टंकर और बोतलबंद पानी की प्रतीक्षा में रहे। फाइज देवली मोहल्ला के अधिकांश लोग पेट की बीमारियों से ग्रस्त हैं। स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ स्वास्थ्य शिविर लगाए और आपातकालीन दवाइयां उपलब्ध कराई। नागरिकों की प्रतिक्रियाएं। स्थानीय नागरिकों ने पानी की समस्या के कारण अपने जीवन में बड़े बदलाव बताए। सिविल लाइंस के शाहिद खान ने कहा, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि पीने के पानी से हमारी जान खतरे में पड़ सकती है। हमारी 3 पीढ़ियां इस पानी से प्रभावित हुई हैं। राजेंद्र नगर की राधा जैन ने बताया, हमारे 2 बच्चे गंभीर पेट दर्द से पीड़ित थे। अस्पताल में भर्ती होने के बाद उन्हें आईवी फ्लूइड और एंटीबायोटिक दवाइयां दी गई। बैरवा कॉलोनी के सुमित वर्मा ने कहा, हमारे मोहल्ले में हर तीसरा व्यक्ति बीमार है। डर है कि हालात और खराब न हो जाए। प्रशासनिक तत्काल प्रतिक्रिया। नगर निगम और जल बोर्ड ने प्रभावित इलाकों में आपातकालीन उपाय शुरू कर दिए हैं। अधिकारियों ने कहा कि पानी की सप्लाई में फिल्टर और टैंकर लगाए हैं और क्लोरीन स्तर की जांच नियमित रूप से की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी दी कि नागरिक केवल उबलाया बोतल बंद पानी ही पिएं। विभाग ने प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य शिविरों का संचालन शुरू किया है और नागरिकों को पेट संबंधी बीमारियों के लिए जागरूक किया जा रहा है। पानी की गुणवत्ता। जल विशेषज्ञों की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार शहर के कई इलाकों में पानी में कोलाई बैक्टीरिया की उपस्थिति पाई गई है। क्लोरीन स्तर मानक से कम है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बिना फिल्टर और क्लोरीन के पानी पीने से पेट की गंभीर बीमारियां फैल सकती हैं। डॉक्टर अनिल देशमुख ने कहा, यह स्थिति तत्काल नियंत्रण नहीं की गई तो ये और भी गंभीर स्वास्थ्य संकट पैदा कर सकती है। आज अस्पतालों की स्थिति। एमवाई हॉस्पिटल 35 से अधिक मरीज भर्ती। अतिरिक्त इमरजेंसी वार्ड खोला गया। रश्मि वर्मा के नेतृत्व में वाची 4 घंटे निगरानी। सिटी हॉस्पिटल डिहाइड्रेशन और पेट संबंधी संक्रमण के लिए विशेष वार्ड। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही। सिविल हॉस्पिटल स्वास्थ्य शिविर और इमरजेंसी वार्ड संचालित। पानी से संबंधित रोगियों के लिए आपातकालीन दवाइयां उपलब्ध। यह भाग 1 लगभग 9 फेस्टी शब्द का है। अगले भाग में मैं इसे और विस्तारित करते हुए जोड़ूंगा। नागरिकों के व्यक्तिगत अनुभव। इंदौर के विभिन्न इलाके पानी संकट से गहरे प्रभावित हैं। नागरिकों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि यह समस्या केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रही,
बल्कि दैनिक जीवन और मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल रही है। सिविल लाइंस के परिवारों की स्थिति। शाहिद खान ने बताया कि उनके घर के सभी सदस्य पेट दर्द और दस्त से पीड़ित हैं। उन्होंने कहा, हमारी 3 पीढ़ियां इस संकट से प्रभावित हुई हैं। पहले हम रोजाना नल का पानी इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब हर बूंद पर डर लगता है। राजेंद्र नगर की महिलाओं की प्रतिक्रिया। राधा जैन ने कहा, पानी की कमी और दूषित पानी की वजह से बच्चों को अस्पताल लाना पड़ा। यह हमारी सबसे बड़ी चिंता है। स्थानीय महिलाएं कहती है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए अब उन्हें बोतल बंद पानी और उबला पानी इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जो हमेशा उपलब्ध नहीं है। बैरवा कॉलोनी में नागरिकों की चिंता। सुमित वर्मा बताते हैं कि मोहल्ले के हर तीसरे व्यक्ति को पेट संबंधी शिकायत है। उन्होंने कहा, हम रात भर पानी की टंकर और बोतल बंद पानी की प्रतीक्षा करते हैं। प्रशासन से तुरंत राहत की उम्मीद है। पिपलिया और देवली मोहल्ला। पिपलिया में नागरिकों ने बताया कि पानी का रंग और गंध अचानक बदल गई, जिससे डर फैल गया। देवली मोहल्ला में अधिकांश लोग पेट की बीमारियों से पीड़ित हैं। स्वास्थ्य विभाग ने आपातकालीन दवाइयां उपलब्ध कराई है और मोबाइल स्वास्थ्य शिविर लगाए हैं। इन अनुभवों से स्पष्ट है कि दूषित पानी ने केवल स्वास्थ्य संकट नहीं पैदा किया, बल्कि नागरिकों में चिंता और असुरक्षा की भावना भी बढ़ा दी है। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और विवाद। इंदौर में पानी संकट को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी तीव्र बहस छिड़ गई है। कांग्रेस नेता उदित राज का बयान। उदित राज ने कहा, सरकार और प्रशासन की लापरवाही के कारण जनता की जान खतरे में है। 8 लोग मर गए और सैकड़ों अस्पताल में भर्ती हैं। ये केवल प्रशासन की नाकामी है। उन्होंने तत्काल पानी की आपूर्ति सुरक्षित बनाने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भाजपा नेताओं का बयान। भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है और संकट नियंत्रण में है। उन्होंने कहा, हमने आपातकालीन उपाय किए हैं। प्रभावित इलाकों में पानी की आपूर्ति फिल्टर और टैंकर के माध्यम से की जा रही है। जनता को राहत मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राज्य स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सभी अस्पतालों में इमरजेंसी वार्ड तैयार कर दिए गए हैं। दूषित पानी की सप्लाई रोक दी गई है। क्लोरीन स्तर की नियमित जांच हो रही है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सामाजिक और मीडिया प्रतिक्रिया। सोशल मीडिया पर नागरिकों ने प्रशासन की धीमी प्रतिक्रिया को लेकर चिंता व्यक्त की। कुछ पत्रकारों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने पहले चेतावनी के बावजूद पानी की आपूर्ति पर ध्यान नहीं दिया। प्रशासन और राहत कार्य नगर निगम और जल बोर्ड ने प्रभावित इलाकों में कई आपातकालीन कदम उठाए हैं। 1. दूषित पानी की सप्लाई रोकना। अधिकारियों ने प्रभावित इलाकों के नलों और पाइपलाइन से पानी की सप्लाई बंद कर दी है। 2. सुरक्षित पानी उपलब्ध कराना। बोतल बंद पानी की व्यवस्था, पानी के टैंकर लगाए गए, फिल्टर और शुद्धिकरण संयंत्रों की क्षमता बढ़ाई गई। स्वास्थ्य विभाग की भूमिका। प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। नागरिकों को पेट संबंधी बीमारियों और संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक किया गया। आपातकालीन दवाइयां और आईवी फ्लूइड उपलब्ध कराए गए। भविष्य की योजना। नल और पाइपलाइन की सफाई और शुद्धिकरण, नियमित क्लोरीन और बैक्टीरिया परीक्षण, सार्वजनिक जागरूकता अभियान, मोबाइल हेल्पलाइन और रिपोर्टिंग प्रणाली। विशेषज्ञों का सुझाव। जल विशेषज्ञ अनिल देशमुख ने कहा कि पानी में क्लोरीन स्तर और बैक्टीरिया की निगरानी अनिवार्य है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर भावना त्रिपाठी ने चेतावनी दी कि बिना फिल्टर और क्लोरीन के पानी पीना स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। एनजीओ और समाजसेवी संस्थाओं की भूमिका। स्थानीय और राष्ट्रीय एनजीओ प्रभावित इलाकों में सक्रिय हैं। स्वच्छ जल अभियान। प्रभावित क्षेत्रों में पानी के टैंकर और बोतलबंद पानी का वितरण। लोक स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्य शिविर, दवा वितरण और नागरिक जागरूकता कार्यक्रम। सामाजिक कार्यकर्ता। बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित पानी और स्वच्छता के नियम समझाना। एनजीओ के प्रयासों से नागरिकों को तत्काल राहत मिली है, लेकिन पानी की गुणवत्ता की समस्या अभी भी गंभीर है। प्रभावित इलाकों का केस स्टडी, अस्पताल रिपोर्ट और वैज्ञानिक विश्लेषण। प्रभावित इलाकों का विस्तृत केस स्टडी। रन। सिविल लाइंस इंदौर का एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और आवासीय क्षेत्र है। यहाँ पानी की आपूर्ति में दूषित पानी की समस्या सबसे पहले सामने आई।
संख्या प्रभावित लोग लगभग 85 परिवार। मुख्य शिकायतें उल्टी, दस्त, पेट दर्द। स्वास्थ्य उपाय स्थानीय स्वास्थ्य विभाग ने मोबाइल स्वास्थ्य शिविर लगाए और बोतलबंद पानी वितरित किया। प्रभाव कई परिवारों ने नल का पानी पूरी तरह बंद कर दिया और केवल बोतलबंद पानी का उपयोग कर रहे हैं। शाहिद खान ने बताया, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि पीने के पानी से हमारी जान खतरे में पड़ सकती है। हमारी 3 पीढ़ियां प्रभावित हुई हैं। जू राजेंद्र नगर में बच्चों और बुजुर्गों में पेट संबंधी बीमारियों की संख्या अधिक है। संख्या प्रभावित लोग लगभग 40 से 45 परिवार। मुख्य शिकायतें बच्चों में डिहाइड्रेशन और पेट संक्रमण। स्वास्थ्य उपाय अस्पतालों में चटपट बच्चों को भर्ती किया गया। आईवी फ्लूइड और एंटीबायोटिक दवाइयां दी गईं। प्रभाव माता पिता रात भर बच्चों की देखभाल में लगे हैं। बोतलबंद पानी और उबला पानी की कमी बनी हुई है। राधा जैन ने कहा, हमारे 2 बच्चे गंभीर पेट दर्द से पीड़ित थे। अस्पताल में भर्ती होने के बाद उन्हें उपचार दिया गया। वात्सल्य बैरवा कॉलोनी में अधिकांश नागरिक पानी संकट से मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से प्रभावित हैं। संख्या प्रभावित लोग लगभग सारे परिवार। मुख्य शिकायतें पेट दर्द, दस्त, उल्टी। स्वास्थ्य उपाय एनजीओ और पंचायत ने मोबाइल फिल्टर और पानी के टैंकर लगाए। प्रभाव नागरिकों का दैनिक जीवन प्रभावित, डर और चिंता में वृद्धि। सुमित वर्मा ने बताया, हमारे मोहल्ले में हर तीसरा व्यक्ति बीमार है। प्रशासन से राहत की उम्मीद है। 4 पिपलिया इलाके में पानी का रंग और गंध अचानक बदल गई, जिससे डर फैल गया। संख्या प्रभावित लोग लगभग 35 परिवार। मुख्य शिकायतें पेट संबंधी बीमारियां, पानी से जुड़ी असुरक्षा। स्वास्थ्य उपाय बोतलबंद पानी की आपूर्ति और स्वास्थ्य शिविर। प्रभाव नागरिकों ने नल का पानी पूरी तरह बंद कर दिया। सुरक्षित पानी के लिए टैंकर का इंतजार। देवली मोहल्ला देवली मोहल्ला में अधिकांश लोग पेट की बीमारियों से पीड़ित हैं। संख्या प्रभावित लोग लगभग 25 से 30 परिवार। मुख्य शिकायतें उल्टी, दस्त, पेट में तेज दर्द। स्वास्थ्य उपाय स्वास्थ्य विभाग द्वारा मोबाइल शिविर, आईवी फ्लूइड और दवा वितरण। प्रभाव अधिकांश लोग घर में कैद। सुरक्षित पानी की कमी बनी हुई। अस्पताल और मेडिकल स्टाफ की विस्तृत रिपोर्ट। एमवाई हॉस्पिटल कुल मरीज हेफसी प्लस इमरजेंसी वार्ड अतिरिक्त 10 बेड लगाए गए। स्टाफ सीन डॉक्टर और फाइन नर्स लगातार निगरानी। मुख्य उपचार डिहाइड्रेशन और पेट संक्रमण का इलाज सिटी हॉस्पिटल। कुल मरीज 45 प्लस। आईसीयू और सामान्य वार्ड में मरीज। मुख्य उपचार पेट संक्रमण और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन। डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि स्थिति गंभीर बनी हुई है और मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। सिविल हॉस्पिटल स्वास्थ्य शिविर प्रत्येक दिन टैपलेस लोग जांच के लिए। दवाइयां एंटीबायोटिक, आईवी फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट। स्टाफ एड डॉक्टर, सिड नर्स, डेस्क सहयोगी कर्मचारी। डॉ रश्मि वर्मा ने कहा, हमने अतिरिक्त स्टाफ लगाया है और दवाइयों का स्टॉक सुनिश्चित किया है। मरीजों की हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है। वैज्ञानिक और तकनीकी विश्लेषण पानी का परीक्षण नमूने डेप प्रमुख बोरवेल और पाइपलाइन। परिणाम ई कोलाई बैक्टीरिया की उपस्थिति, क्लोरीन स्तर मानक से कम। पानी में गंध और रंग बदलने के कारण मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा। विशेषज्ञों की राय डॉ अनिल देशमुख, पानी में क्लोरीन स्तर की कमी और बैक्टीरिया का होना स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। तत्काल उपाय जरूरी हैं। डॉ भावनाजनिक स्वास्थ्य बिना फिल्टर और क्लोरीन के पानी पीने से पेट की गंभीर बीमारियां फैल सकती हैं। नागरिकों को उबला या बोतलबंद पानी ही पीना चाहिए। समाधान 1 फिल्टर और शुद्धिकरण संयंत्र की क्षमता बढ़ाना। नियमित क्लोरीन और बैक्टीरिया परीक्षण। 3 आपातकालीन पानी आपूर्ति की व्यवस्था। सर नागरिकों को जागरूक करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान। संकट ने राजनीतिक गलियारों में भी गर्मी पैदा कर दी है। विभिन्न दलों और नेताओं ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए और जनता के सामने अपने सुझाव रखे। कांग्रेस नेता उदित राज का बयान। उदित राज ने मीडिया से कहा, यह प्रशासन और राज्य सरकार की लापरवाही का परिणाम है। 8 लोग मारे गए और सैकड़ों अस्पताल में भर्ती है। सरकार केवल रिपोर्ट तैयार कर रही है, जबकि नागरिक अपनी जान के लिए चिंतित है। तत्काल राहत और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने कहा कि जनता को अब भरोसा नहीं रहा
और यदि प्रशासन ने जल्दी कदम नहीं उठाए तो यह स्थिति और गंभीर हो सकती है। भाजपा नेताओं का जवाब। भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है और प्रभावित इलाकों में तत्काल उपाय किए गए हैं। उन्होंने मीडिया को बताया कि फिल्टर, टैंकर और स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं और जल बोर्ड लगातार क्लोरीन और पानी की गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राज्य स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सभी अस्पतालों में इमरजेंसी वार्ड तैयार कर दिए गए हैं। दूषित पानी की सप्लाई रोक दी गई है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने यह भी कहा कि प्रशासन जनता को बोतलबंद पानी और फिल्टर के माध्यम से सुरक्षित जल उपलब्ध कराने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। सामाजिक और मीडिया प्रतिक्रिया। सोशल मीडिया पर नागरिकों ने प्रशासन की धीमी प्रतिक्रिया को लेकर चिंता व्यक्त की। पत्रकारों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने चेतावनी के बावजूद पाइन और नली सफाई में समय नहीं लगाया। स्थानीय समाचार चैनल लगातार संकट की कवरेज कर रहे हैं और नागरिकों को सुरक्षित पानी के स्रोतों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। एनजीओ और समाजसेवी संस्थाओं की भूमिका स्थानीय और राष्ट्रीय एनजीओ संकट प्रभावित इलाकों में सक्रिय हैं। उनका प्रयास नागरिकों तक सुरक्षित पानी, स्वास्थ्य सेवा और जागरूकता पहुंचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे प्रशासन और सरकारी विभागों के साथ मिलकर दीर्घकालीन समाधान की दिशा में भी काम कर रहे हैं। मुख्य एनजीओ और कार्य। वन, स्वच्छ जल अभियान। प्रभावित इलाकों में बोतलबंद पानी और पानी के टैंकर उपलब्ध कराना, फिल्टर और शुद्धिकरण उपकरण लगाना, नागरिकों को सुरक्षित पानी के उपयोग के लिए प्रशिक्षण देना। डू, लोक स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्य शिविर लगाना, पेट संक्रमण और डिहाइड्रेशन की जांच, आपातकालीन दवाइयां वितरित करना। थी, सामाजिक कार्यकर्ता और समुदाय संगठन, बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित पानी की जानकारी देना, स्वच्छता और स्वास्थ्य नियमों के पालन के लिए जागरूकता अभियान। स्थानीय प्रशासन को रिपोर्टिंग और निगरानी में सहायता। एनजीओ के प्रयासों से नागरिकों को तत्काल राहत मिली है, लेकिन पानी की गुणवत्ता की समस्या अभी भी गंभीर बनी हुई है। भविष्य की योजना और प्रशासनिक रणनीति। नगर निगम और जल बोर्ड ने संकट प्रभावित इलाकों के लिए दीर्घकालीन योजना बनाई है। इस योजना का उद्देश्य केवल तत्काल राहत देना नहीं, बल्कि पानी की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मुख्य रणनीति। अन सभी नल और पाइपलाइन की सफाई, दूषित पानी के पुनः संक्रमण को रोकने के लिए। पानी के शुद्धिकरण संयंत्र की क्षमता बढ़ाना, बड़े पैमाने पर क्लोरीन और फिल्टरिंग। 3, आपातकालीन जल आपूर्ति योजना, बोतल बंद पानी और पानी के टैंकर। 4, नियमित निगरानी और रिपोर्टिंग, प्रत्येक इलाके में क्लोरीन और बैक्टीरिया स्तर की जांच। सार्वजनिक जागरूकता अभियान, सुरक्षित पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य नियमों के लिए। विशेषज्ञ सलाह। जल विशेषज्ञ और स्वास्थ्य विशेषज्ञ दोनों ने प्रशासन से कहा कि ये योजना तुरंत लागू होनी चाहिए। मोबाइल ऐप और हेल्पलाइन के माध्यम से नागरिकों को पानी की गुणवत्ता की जानकारी देने की सिफारिश की गई। भविष्य की चेतावनी। डॉक्टर अनिल देशमुख ने चेतावनी दी, यदि पानी की गुणवत्ता और शुद्धिकरण पर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में और अधिक स्वास्थ्य संकट उत्पन्न हो सकते हैं। डॉक्टर भावना त्रिपाठी ने कहा, नागरिकों को नियमित रूप से उबला या बोतलबंद पानी पीने की आदत डालनी होगी। प्रशासन को आपातकालीन योजना के तहत हर घर तक सुरक्षित पानी पहुंचाना चाहिए। निष्कर्ष। इंदौर में दूषित पानी का संकट केवल स्वास्थ्य समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौती भी बन गया है। 8 लोगों की मौत और 2 से अधिक अस्पताल में भर्ती लोग इसका प्रमाण हैं। नागरिकों में असुरक्षा और चिंता बढ़ी है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल राहत के उपाय किए हैं। राजनीतिक दलों के बयान और विवाद जनता को सचेत कर रहे हैं। एनजीओ और समाज सेवी संस्थाएं प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने में सक्रिय हैं। वैज्ञानिक विश्लेषण और जल विशेषज्ञों की रिपोर्ट बताती है कि समस्या गंभीर है और लंबी अवधि के उपाय जरूरी हैं। भविष्य में जल सुरक्षा, क्लोरीन परीक्षण और जागरूकता अभियान पर जोर देकर ही इंदौर शहर को इस संकट से स्थायी राहत मिल सकती है। नागरिक, प्रशासन और विशेषज्ञों के सहयोग से ही यह संकट नियंत्रित किया जा सकता है। यह भागफॉल लगभग 10 डिजिटेड शब्द का है। अगला चरण होगा सभी। ये थी आज की न्यूज़। अगर अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना भाई। अच्छे से दिखाने की अच्छे से समझाने की कोशिश की है मैंने।
अगर अच्छी हो तो लाइक, सब्सक्राइब का ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी टाटा।